नमस्कार साथियों, आज आपको अपने चैनल पर लेकर आया हूँ एक और भूतहा कहानी से, जिसका शीर्षक है श्रापित बिल्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 5 लोगों ने ऑफिस ज्वाइन किया। सब अलग अलग जगह से आए थे। कोई दिल्ली में था, कोई यूपी से आया था, कोई पंजाब से और कोई हिमाचल से। 5 दोस्तों ने मिलकर ट्रेनिंग कंप्लीट करी और उसके बाद वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करने लगे। काम करते हुए उन्हें पता चला कि ऑफिस के सामने एक बिल्डिंग है जो ऑफिस के कंपाउंड में थी, लेकिन उस बिल्डिंग में जाना मना है। आखिर क्यों? ये सवाल सबके जहन में आया कि आखिर क्या हुआ था उस बिल्डिंग में जो वहाँ जाना मना है। सभी ने सोचा कि चलो देखकर पता लगाए। कुछ लोगों ने उन्हें मना किया कि नहीं, वो बिल्डिंग श्रापित है, मगर उन लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम ये चीज़ रात को देखेंगे। और सभी अपने अपने काम निपटाकर घर को चले गए। अचानक से उन्होंने आपस में बातें की। फ़ोन पे रात के 10 बजे उन्होंने एक दूसरे को कॉल मिलाई। अतुल ने वहाँ से कहा कि रोहित, क्या ख्याल है, चला जाए श्रापित बिल्डिंग में? रोहित ने कहा, मुझे कोई डर नहीं लगता। उन्होंने मनीष से पूछा। मनीष ने कहा, चलो चलकर देख लेते हैं, अगर चुड़ैल मिलेगी तो साथ ले आएंगे। ईशान ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता वो बिल्डिंग सच में श्रापित हो। ईशान ने गगन से पूछा, गगन बता यार, चलना है क्या? गगन ने कहा, मुझे नहीं पता, अगर तुम चलोगे तो मैं भी चल लूँगा। पांचों ने आपस में बातें करी और बाद में ये डिसाइड हुआ कि सब रात को 11:30 बजे ऑफिस में मिलेंगे। सभी अपने अपने घर से खा पी कर निकले। रात को 11:30 बजे ऑफिस के कंपाउंड में सब मिले। ऑफिस के कंपाउंड में मिलने के बाद सभी ने सोचा कि चलो आज इस श्रापित बिल्डिंग के भूत को देखा जाए। वो लोग वहां से निकले। कंपाउंड से धीरे धीरे कदमों की आहट से चलते हुए वो उस श्रापित बिल्डिंग के पास पहुंचे। श्रापित बिल्डिंग के बाहर गेट पर लक्कड़ लगा रखी थी, जो शायद किसी चौकीदार या किसी काम वाले ने रखी थी। उन्होंने सोचा कि शायद वो ऐसे ही किसी को रोकने के लिए है। उन्होंने वो लक्कड़ हटा दी। हटाने के बाद वो लोग अंदर गए। बिल्डिंग में उजाला था, लाइट जल रही थी, लेकिन एक सन्नाटा जो सभी को थोड़ा सा भयभीत कर रहा था। उसी पर मनीष ने कहा कि अरे जो भी चुड़ैल है बाहर आ जाओ, देखो हम लोग मिलने आए हैं। इस पर रोहित ने कहा, अरे छोड़ यार, कोई नहीं है, लोगों ने सबको बेवकूफ़ बना रखा है। तभी अतुल ने कहा कि अरे जो भी हो, अगर कुछ है भी तो भगवान करे हमारे पास ना आए। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पहुंचे। सारी ओडिसीज में ताला लगा था, कोई भी कमरा खुला नहीं था। उन्होंने सोचा चलो ऊपर चल के टेरेस पर चल के देखा जाए या आखिर वहाँ पे कुछ है भी या नहीं। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। ऊपर चलते हुए उनको किसी के पीछे चलने का आभास तो होता था, पर उन्होंने सोचा कि शायद वो हमारे ही कदमों की आवाज़ें हैं। धीरे धीरे वो लोग ऊपर चले गए। ऊपर चलने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ नहीं था।
उनको लगा कि शायद सभी लोग मजाक कर रहे हैं, ये बिल्डिंग श्रापित नहीं है, शायद प्रोजेक्ट ना होने की वजह से ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, या शायद ये इमारत जर्जर है, इस वजह से इसमें कोई भी नहीं आता जाता। वो लोग हंसी मजाक करते हुए बिल्डिंग से नीचे उतर आए और कईयों ने कुछ गमले और इधर उधर पैर मार कर देखा भी। उन लोगों ने सोचा कि चलो वॉशरूम चला जाए। वो लोग वॉशरूम गए और वॉशरूम में जाने पर उन्हें अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई, पर उन्हें लगा कि शायद उनके मन का वहम है। वो लोग वॉशरूम से नीचे आए और बिल्डिंग के बाहर आ गए। बिल्डिंग के बाहर आने पर उन्होंने आपस में हंसी मजाक किया और दूसरी बिल्डिंग में कैफेटेरिया की ओर बढ़ गए। कैफेटेरिया की ओर बढ़कर उन्होंने वहाँ पराठा ऑर्डर किया और सब पराठा खाकर अपने अपने घर को जाने के लिए तैयार हुए। धीरे धीरे सब अपनी अपनी गाड़ियों पर अपने अपने घर चले गए। घर जाने पर सबके मन में अजीब सी संकोच था, सरसराहट थी। घर जाने पर उन्होंने दरवाज़ा खोला और हल्के कदमों से अपने कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद उनको अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उन्हें लगा शायद उनके मन का वहम है, या शायद उन्होंने ज़्यादा ही फिल्में और बातें सुन ली है, इस वजह से उनका मन उनके साथ खेल रहा है और उनको भ्रमित कर रहा है। सभी ने नवाज़ों को इग्नोर कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग अपनी निद्रा में जाने लगे, पर तभी उन्होंने सोचा कि चलो नींद तो आ नहीं रही है, कुछ और ही कर लिया जाए। अतुल खाना बनाने के लिए किचन में गया। वहाँ 2 अंडे पड़े थे। उसने अंडों को तोड़ा, फेंटा और उसका ऑमलेट बनाने लगा। ऑमलेट बनाते वक्त उसके कान में अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई और उसके शरीर से पसीने छूटने लगे। उसे ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। वो डर गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या हुआ, मैं तो अपने घर में हूँ, एसी चल रहा है, लेकिन मुझे ये पसीना क्यों आ रहा है। उसको लग गया था, उसको पता लग गया कि ये भ्रम नहीं है, कुछ है जो शायद उनका पीछा कर रहा है। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन उसे कदमों की आहट साफ सुनाई देती थी। उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने आवाज़ मारी, रोहित, ईशान, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मत करो, ये अच्छा नहीं। लेकिन वहाँ से कोई दूसरी आवाज़ नहीं आई। कुछ देर बाद अतुल टेबल पर बैठा और ऑमलेट खाने लगा। ऑमलेट खाते वक्त वो अपने पैरों को हिला रहा था। तभी उसे लगा कि नीचे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसका शरीर सुन्न हो गया। शरीर सुन्न होते ही उसके दिमाग ने चलना बंद कर दिया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जिसने मेरा पैर पकड़ा है। उसने पैर को तेजी से झटका और नीचे टेबल में देखा, वहाँ कोई नहीं था। अतुल को यह भयानक एहसास हो चुका था कि शायद हमें उस भूतहा बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए था। कोई ना कोई है जो अब हमारा पीछा कर रहा है। वहीं मनीष अपने घर में थक के वापस आ चुका था। उसने सोचा कि चलो सोने से पहले नहा लिया जाए। उसने बाथरूम की कुंडी खोली और शावर के नीचे नहाने लगा। शावर चालू करने के बाद उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है, या
शावर की आवाज आ रही है या कोई किचन में कुछ पका रहा है। अचानक उसको उसकी गर्दन पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो डर गया। उसने शावर बंद करा और देखा तो आसपास कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है। अगर कोई होता तो उसे जरूर दिखता। फिर भी उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे कोई है तो बाहर इंतजार करो, मैं नहा के आता हूँ, तब मिलते हैं। वो नहा के बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे अजीब सी आवाज आई, एक तेज डरावनी। वो अंदर से दहल गया। उसने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। शायद वहां पे नहीं जहां वो पहले रहता था। हिमाचल के गांव में उसने काफी कहानियां सुनी थी कि भूतों की आवाजें ऐसी होती हैं, लेकिन आज पहली बार सुनकर उसकी हड्डियां तक कांप गई। वो डर गया और भगवान का नाम लेकर कहने लगा कि आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। मुझे कुछ नहीं कहना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी क्षमा कर दीजिए। लेकिन वो आवाज़ें रुकनी बंद नहीं हुई। वो आती रही और तब तक आती रही जब तक मनीष बेहोश ना हो गया। मनीष के बेहोश हो जाने पर वो आवाज़ें बंद हो गई। वहीं रोहित अपने घर में किताबों में कुछ पढ़ रहा था। किताबों के पन्ने उलटते हुए उसने आज कोई भूतहा कहानी की किताब उठा ली थी। उसे लगा कि ऑफिस में तो कुछ मिला नहीं, चलो इसी में कुछ ढूंढ लिया जाए। वो किताब पढ़ने में मग्न था। तभी घर के बाहर से उसे किसी के कदमों की आहट आई। उसे लगा घर का ही कोई इंसान है जो शायद किचन से पानी लेने जा रहा है। लेकिन उसे बाद में ध्यान आया, घर में तो कोई नहीं है, सब लोग तो अपने गांव में गए हैं। अचानक उसे लगा कि आखिर इस वक्त कौन है, कोई चोर तो नहीं। वो तेज तेज कदमों से चलते हुए सीढ़ियों से नीचे आया और पाया कि नीचे वाले फ्लोर में अंधेरा था। उसने लाइट जलाई लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उससे कमरे से आवाज आने लगी। उसे लगा शायद कोई कमरे में आ गया है। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर कमरे में गया और उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद इसके मन का भ्रम है जो उसे किताब पढ़कर हो रहा है। लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है, किताब बंद कर रख दी जाए और सोया जाए। वैसे ही 2 बज चुके हैं। उसने किताब रखी और अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही वो लेटा, उसके कानों में फुसफुसाहट सी होने लगी। उसे लगा कि आखिर ये क्या आवाज़ें हैं, मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी। उसे धीरे धीरे डर लगने लगा। आखिरकार धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने सोचा क्यों ना मनीष को फ़ोन करा जाए। वो उठा, फ़ोन लिया और मनीष को कॉल करी। मनीष का फ़ोन ना उठने पर वो थोड़ा और डर गया। उसने सोचा चलो मैं अतुल से बात करता हूँ। उसने अतुल को फ़ोन किया। अतुल की आवाज़ बंद हो चुकी थी। वो डर के मारे सन्न था। उसने अपना वाक्य बताया जो उसके साथ हुआ। रोहित डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि जो आत्मा उन लोगों को परेशान कर रही है शायद वो यहाँ भी आ चुकी है। रोहित सोच में पड़ गया कि आखिर क्या किया जाए। रोहित ने अपने पास एक लॉकेट रखा था। उसने वो लॉकेट निकाला और माता के मंत्रों का जाप करने लगा। उसे लगा शायद इससे उसकी रक्षा हो जाए। रोहित ने मंत्र जारी रखे और किसी कृपा से वो आवाज़ें धीरे धीरे कम होती चली गई। कम होने के बाद रोहित के अंदर थोड़ी सी जान आई और वो चुपचाप सो गया। वही ईशान अपने घर पर टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते अचानक से टीवी में
टीवी की केबल चली गई। उसे लगा कि ये क्या हुआ, अभी तो रिचार्ज कराया था, अचानक से केबल कैसे चली गई। अचानक से टीवी में सरसराहट होने लगी। उसे लगा ये क्या हो गया है, आजकल तो एंटीने वाले टीवी भी नहीं जिसमें ऐसी दिक्कत हो। उसे लगा शायद टीवी के वायर में कुछ प्रॉब्लम है। वो उठा और टीवी की वायर हिलाने लगा। वायर हिलाते हुए उसे लगा कि वायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अचानक से टीवी फिर से चल पड़ी और वो बैठकर टीवी देखने लगा। वो देखते देखते कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से उसे एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई। वो डर गया। उसे लगा कि ये टीवी से आवाज आ रही है या कहीं और से। उसे मालूम नहीं था। उसने टीवी बंद की और उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। वो आवाज उसे फिर आई। अब वो सकते में आ गया कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। धीरे 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 ऊपर गया। ऊपर चढ़ के उसने नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था, लेकिन वो आवाजें उसे अभी भी आ रही थी। ईशान ने सोचा कि शायद ये उसके मन का भ्रम है जो उसे वहां जाकर हुआ है। लोगों की कहानियां सुन सुनकर कई बार ऐसा होता है कि दिमाग पे वो असर होने लग जाता है और दिमाग खुद से ही वो चीज़ें सोचने लगता है। उसे लगा शायद हम उस श्रापित बिल्डिंग में गए और उसकी आवाज़ें सुन सुनकर हमारे मन ने ये सब अपने आप सोच लिया है। वो ये सब सोचकर नीचे आने लगा और कमरे में आकर फिर से बैठ गया। उसने दोबारा टीवी चालू करी, लेकिन इस वक्त टीवी चालू नहीं हुई। उसने बटन दोबारा चलाया, सेल निकाले और दोबारा लगाए। रिमोट से दोबारा टीवी चालू करा, पर टीवी चालू नहीं हुआ। उसने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि 5 मिनट पहले तो टीवी चल रहा था और अब चलना बंद हो गया। ऐसे सोचते सोचते वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसने सोचा कि चलो अब सोया जाए। वैसे ही काफी समय हो गया है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। वो सोचते सोचते अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन उसे कमरे में किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो कांप गया। उसे पता चल चुका था कि उसके साथ कोई और भी है जो इस घर में है। उसने आवाज दी, कोई है। वहां से हंसी आई और उसकी हड्डियां तक कांप गई। अब वो जान चुका था कि शायद ये वही श्रापित भूत है जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था। डर के मारे बिल्डिंग से बाहर गया और गाड़ी से वापस गगन के घर